हर्ष कुछ आंकड़े लेकर के हमारे साथ हर रोज की तरह जुड़ चुके हैं और हर्ष के पास अब सीधे चलते हैं। हर्ष बताइए क्या कुछ आंकड़े आज आप लेकर के आए हैं? बिल्कुल सर, तो आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि ट्रेंड में है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो ऐलान हुए हैं उससे भारतीय स्टॉक्स पे, भारतीय कंपनी पर क्या इम्पैक्ट होगा, किस सेक्टर को फायदा होगा, किन स्टॉक्स को फायदा होगा, किन स्टॉक्स को नुकसान हो सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक एक करके जब चीज़ें सामने आएंगी तो क्लैरिटी और ज़्यादा मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग बताते हैं, बात करते हैं कि किसको फायदा देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मा सेक्टर की बात करते हैं। देखिए, क्योंकि बिजनेस से जुड़ा हुआ है सब कुछ मामला यहाँ पर कि कंपनी एक्सपोर्ट करती है और यहाँ पर जो है राहत दी गई है फार्मा सेक्टर को। और जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि टैक्स यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर राहत दी गई है। तो सबसे पहले हम सन फार्मा की बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो अमेरिका से जो रेवेन्यू आता है करीब 35% यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज की बात करते हैं, 40 से 45% यहाँ पर देखिए रेवेन्यू जो है वो अमेरिका के जरिए आता है। सिप्ला की बात करें, यहाँ पर सेल्स आती है सिप्ला की 30% के आसपास। इसके अलावा ल्यूपिन की बात करें, 40% यहाँ पर जो रेवेन्यू है अमेरिका से, ये उनके रिजल्ट्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा अरविंदो की बात करें, यहाँ पे 50% रेवेन्यू यहाँ से आता है। इसके बाद दूसरे हम लोग अगली प्लेट लाते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। देखिए, नेटको फार्मा की बात करें, 70% रेवेन्यू वहाँ से आता है अमेरिका से। कैडिला यानी कि जाइडस की बात करें, 40% यहाँ से हो गया। ग्लेनमार्क की बात करें, 35% यहाँ पर हो गया। टोरेंट फार्मा की बात करें यहाँ पे तो 25 से 30% जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से आता है। बाइकॉन का 30% आता है। और आप देखिए इस फैसले के बाद असर क्या हुआ है। आप करीब 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिली सुबह यहाँ पे निफ्टी फार्मा के अंदर। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति जो है वो घटती हुई दिखी, लेकिन फिर भी अभी अच्छी खासी तेजी में है। आप इफ्का लैब की बात करें, 4.5% की तेजी है। सन फार्मा की बात करें, 4% की तेजी यहाँ पर है। ल्यूपिन की बात करें, 3.83% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। ग्लैंड फार्मा की बात करें, 3.64%, ये बढ़त में है। नेटको फार्मा बात करें तो 3.5% की तेजी यहाँ पर है। यानी कि फार्मा सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है जिसका असर स्टॉक्स में तेजी के तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बता दें कि जो यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल के लिए तो ये राहत ही है, लेकिन आगे देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है। तो ये हो गया पहला सेक्टर फार्मा पे। सर, फार्मा पे कोई पसंदीदा आपके शेयर हैं क्या? और क्योंकि इस सेक्टर को बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आंकड़े हमने देख लिए किसको कहाँ से कितनी आय जो है यूएस से आ रही है। तो देखिए, जब मैंने शुरुआत ही की थी विपुल जी तो 2-4 स्टॉक्स का नाम लिया था, जिसमें मुझे सन फार्मा पसंद है। सन फार्मा को आप देखेंगे तो एक अच्छा बेस है, मुझे लगता है 1675 के आसपास अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक के अंदर। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर ये 1810 के ऊपर निकल जाए, जो उसका बड़ा सप्लाई जोन है पिछले 10-12 दिन का, तो आपको 1970 और ऊपर की तरफ कहीं आप देखेंगे तो करीब समवेयर अराउंड 1970 और ऊपर 2300 रुपए तक के टारगेट खुलेंगे। बट ये पोजिशनल टारगेट है 4 से 6 महीने के। सिमिलरली डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पर देखिए मुझे लगता है अभी खरीदारी मत कीजिए, 1200 के ऊपर निकलने दीजिए, सेटल होने दीजिए। 1172 का भाव है, खरीदारी कीजिएगा, आपको अच्छे टारगेट ऊपर की तरफ मिलेंगे 1345 तक के। और वो फार्मा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा बेस बना हुआ है समवेयर 1100 रुपए के आसपास। इसको भी थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए। अभी 1185 का भाव है, 100 रुपया छोड़ दीजिए, 1275 निकलने दीजिए, सेटल होने दीजिए। आपको ऊपर की तरफ अच्छे टारगेट मिलेंगे 1600 रुपए तक, पिछला स्विंग हाई। एंड फोर्थ इज जायडस लाइफ। देखिए, पिछले 5-6 दिन में अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। अगेन इमीडिएटली मत जंप कीजिए, निकलने दीजिए 935 के ऊपर, 916 का भाव है, सेटल होने दीजिए। कोई आप ट्रेन मिस नहीं करेंगे। अच्छा टारगेट आपको 1140 से 1185 का मिलेगा। मैं क्यों ऊपर के रेजिस्टेंस को निकलने के बाद बाय करने की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि मुझे निफ्टी का टेक्सचर थोड़ा खराब दिख रहा है अभी। तो इसको देखते हुए एक बार बाजार को कई बार क्या होता है, इस तरह के असर को बाजार डाइजेस्ट करने में कुछ दिन का समय लेता है, समझने में 2-3 दिन का समय लेता है। तो जल्दबाजी मत कीजिए, आपका कुछ छूटेगा नहीं। जो स्टॉक्स मैंने अदरवाइज आपको बोले वहां पर आप ध्यान दीजिए। जैसे आज देखिए पूना वाला फिनकॉर्प में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिख रहा है। मैं आपको कभी एक कॉल दे रहा हूं, इसको ले लीजिए। 358 का भाव है, देखिए 336 का बढ़िया बेस है, 400 रुपए की तरफ जा रहा है। 405, 415 यहां तक वो पूना वाला फिनकॉर्प में एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। अच्छा टारगेट बताइए सर। 400 जी, तो 405 से 415 15% का टारगेट ऊपर का सर बढ़िया टारगेट दे रहा हूँ। यूजुअली विपुल जी देखिए मैं बड़े ही टारगेट देता हूँ। होल्ड कीजिए सर, एक बड़ा मूव देने की तैयारी कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सेटल करे तो 300 रुपए के पास स्टॉप लॉस डालिएगा, डिप्स पे बाय कीजिएगा, आपको एक अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ मिलेगा। दूसरा डालमिया भारत, यहाँ देखिएगा बढ़िया ट्रैक्शन बनता हुआ दिख रहा है। आफ्टर अगर आप देखेंगे तो रैमको सीमेंट के बाद डालमिया में अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है।
1880 का भाव है। मैं एक बार इसका जो सप्लाई जोन है 2000 कटते देखना चाहता हूँ, एक बार कट गया, एक अच्छा डिमांड है 1800 रुपए के आसपास, गिरावट में खरीदारी कीजिए। एक बार 2000 कट गया तो आपको बहुत अच्छा 20% का मूव 2400 रुपए तक देखने को मिलेगा। तो ये दो तीन काउंटर्स है जिनका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बीच में मैंने कुछ एक काउंटर्स आपको विचेवर वे बता दिए थे, बिल्कुल। इंडियन होटल है, ट्रेंट हाँ, है, बिल्कुल। एंजल वन है वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डालमिया भारत और पूनावाला फिनकॉर्प पे नज़र रखें। पूनावाला फिनकॉर्प 405 से 415 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस जो बताया गया उसका ख्याल रखें। हर्ष बताइए अगला जो सेक्टर है वो ऑटो एंसिलरी से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25% का टैरिफ वहां पे भी लगने की बात साफ तौर पर निकल कर आई है। अब देखिए कुछ स्टॉक्स में आपके सामने रखता हूं कि उनका जो रेवेन्यू जो है, सेल्स एक्सपोर्ट जो है वो कितना प्रभावित है। और यहाँ पे देखिए तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। भारत फॉर्ज की बात कीजिए, 25% आरसी यानी रेवेन्यू है, यहाँ पे 25% रेवेन्यू जो है वो अमेरिका से आता है भारत फौज का। सोना BLW की बात करें 40 से 45% जो है यहाँ पर सेल्स यहाँ पर जो है वो अमेरिका से आती है। संवर्धन मदरसन की बात करें 20% रेवेन्यू जो है वो यहाँ से अमेरिका से आता है। मिंडा इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये एक्सपोर्ट करती है, 20% का एक्सपोर्ट यहाँ से आता है अमेरिका से। इसके अलावा दूसरी प्लेट हम लोग चलाते हैं ऑटोमोबाइल कंपोनेंट से जुड़ी कंपनियों की। देखिए सुप्रजीत इंजीनियरिंग की बात करें 20% का रेवेन्यू अमेरिका से। जामना ऑटो की बात करें तो 20% की सर्विसेज बात करें सेल्स करें तो ये यहाँ से आती है। सनसेरा इंजीनियरिंग की बात करें तो 25% एक्सपोर्ट ये कंपनी करती है अमेरिका में। और मदरसन सुमी वायरिंग की बात करें तो 20% का एक्सपोर्ट यहाँ से भी होता है। अब देखिए इन तमाम स्टॉक्स की स्थिति में आपको बताता हूँ, भारत फॉर्ज में जो है करीब 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। सोना BMW 1% टूटा पड़ा है। संवर्धन मदरसन जो है 1.77% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। सनसेरा इंजीनियरिंग की बात करें तो 1.5% ये टूटा हुआ है। हालांकि आप समझिए कि ये लंबे समय से जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ऐलान कर दिया था यहाँ पर, काफी हद तक ये डाइजेस्ट भी हो चुका है, लेकिन ये आज जो ऐलान किया गया तो उसका एक फौरी असर देखने को इस पे मिल रहा है। कोई टिप्पणी सर? ऑटो पे आप एक बार टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करेंगे। ऑटो इन सैलरी पे आपका व्यू? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लास्ट जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया बिल्कुल सही दिया। काफी चीजें डिस्काउंट हो गई हैं, काफी गिरावट आप देखिए डिस्काउंट हो गई। आप उनो मिंडा को देखिए फॉर दैट मैटर, ठीक है, JBM ऑटो को देखिए, या जैसे अभी अभी बात हुआ था सोना कॉम्स का, उसको देखिए, तो काफी चीजें डिस्काउंट हो गई, काफी गिरावट आ गई है। 770 रुपए का भाव का शेयर सोना BLW अभी आपको 460 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो काफी वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर है। जो लोग लंबी अवधि के हिसाब से लेना चाहते हैं वो ध्यान दें। देखिए HBL पावर को देखिए, एक अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बिट बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह के स्टॉक में आप अगर आप ध्यान, मिंडा को आपको देखें तो यहाँ देखिए एक अच्छा बॉटम बन गया है। अगर अगर जो हमारे दर्शक रिटेलर देख रहे हैं, अगर स्टॉक नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं तो निफ्टी ऑटो में थोड़ा थोड़ा करके SIP के रूप में पैसा डालें, एक अच्छा बॉटम बनेगा और आपको निफ्टी ऑटो और निफ्टी IT दोनों आप 1.5 से 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न बनाएंगे। हमेशा गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है अच्छे स्टॉक्स को सस्ते भाव में खरीदने का। ठीक सर, चलिए लास्ट अपडेट के लिए हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए जी। लास्ट है IT स्टॉक्स और IT सेक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर तमाम जो स्टॉक्स हैं, कोफोर्ज की बात करें यहाँ पे 5.5% की गिरावट यहाँ आई है। SCL टेक की बात करें 2.5% से ज़्यादा ये टूटा हुआ है। इन्फोसिस की बात करें तो ये भी 2.71% की गिरावट देखने को मिल रही है। LT टेक्नोलॉजी की बात करें ये भी 2.5% से ज़्यादा टूट चुका है। LTI माइंडट्री की बात करें तो 2% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। बेसिकली देखिए दोहरी तरह की मार पड़ी है। एक तो यहाँ पर यही है कि वहाँ पर रिसेशन की स्थिति चल रही है, कंपनीज की तरफ से ऑर्डर नहीं मिल रही है, यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे एक और, क्योंकि भारतीय जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो एक्सपोर्ट करती है, तो ये टैक्स लगाने का इंपैक्ट साफ तौर पे इन पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक। सर IT पे आपने कहा कि SIP करनी चाहिए, IT को लेकर के भी आपने बोला। एक बार फिर से वो बातें अपनी IT को लेकर के रिपीट कर दें, ताकि इस सेगमेंट को जब हम अलग से अपलोड करें तो लोगों को आपका व्यू IT पे मिल सके। तो देखिए अगर आप निफ्टी IT को देखेंगे तो जो हाई बना था 46,000 का, वहां पर देखिए जो थर्ड लेग था उसकी प्रॉफिट बुकिंग खत्म होती है 3378 के आसपास। मेरे चार्ट के हिसाब से भाव है अभी निफ्टी IT का 35,000। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कहीं ना कहीं 31,320 से लेकर के 31,320 से लेकर के 33,780 इस जोन के आसपास आप देखिए निफ्टी IT का एक बॉटम बनता हुआ दिख सकता है। थोड़ा थोड़ा पैसा अगर हो सकता है तो आप बिल्कुल IT के अंदर, अगर या तो SIP के फॉर्म में डालें तो म्यूचुअल फंड के थ्रू डालें, अगर आप स्टॉक्स के थ्रू डालना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप स्टॉक्स के थ्रू भी SIP कर सकते हैं। आप कोफोर्ज लीजिए, परसिस्टेंट लीजिए, अच्छी ऑर्डर बुक हमेशा रही है।
जून से लेकर के अक्टूबर दिसंबर तक, देखिए मैंने भी रिकमेंड किया था इसका, अक्टूबर मैंने प्रॉफिट बुकिंग विपुल जी को बोला था कर लीजिए। वहां पर देखिए करिए, लार्ज कैप में आप टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा, इन सब में देखिए आप पैसा डालिए एसआईपी के फॉर्म में। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड के रूट से एसआईपी में पैसा डालिए। 1.5 से 2 साल की अवधि में बहुत अच्छा पैसा बना करके निकलेंगे, क्योंकि आप ये मान करके चलिए, अगर यूएस में रिसेशनरी प्रेशर आता है 1929 से आज तक, जब कभी यूएस में रिसेशनरी प्रेशर रहा है विपुल जी, कभी भी प्रेसिडेंट साहब दोबारा सिलेक्ट होकर के वापस नहीं आए हैं। तो ये बिल्कुल। मान करके चलिए कि ये बिल्कुल ट्रम्प साहब को भी बहुत जल्दी रियलाइज होगा कि रेसिप्रोकल टैक्स करने से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का ये तरीका गलत है। और जब उनको ये रियलाइज होगा, तब तक वो जब असर लेंगे, तब तक निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो बॉटम आउट हो चुका होगा। आप पैसे आज डालिए धीरे धीरे करके एसआईपी में, जब तक वो समझेंगे तब तक आप खरीदारी कर चुके होंगे। 1 से 1.5 से 2 साल में आप अच्छा पैसा बना करके निकले। आईटी में 1-1.5 साल में बनेगा अच्छा पैसा। थोड़ा थोड़ा करके, एक मुश्त नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाना शुरू कीजिए। एसआईपी के माध्यम से लगाइए, म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाइए, लेकिन आईटी में एक्सपोजर जो है अब वो समय आ गया है कि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने का वक्त आ गया। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद ये तमाम अपडेट और एक साथ तमाम सेक्टर्स को कवर करने के लिए कि आखिर में ये जो यूएस का टैरिफ का मसला है उसको समझने में हमारी और मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।